Hello students of class 11th. Today's now we describes hydrogens point to point. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने समराइज़ किया था, लेकिन अब जो है एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे ये डिटेल से, क्योंकि हाइड्रोजन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाइड्रोजन्स ये जो है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन्स हमारा फ्यूचर का फ्यूल होगा। हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल्स। अब जैसे आप जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, तो एनर्जी में ये हाइड्रोजन्स एंड हीलियम ही होता है जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जिसे हम दिखाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन सन का एनर्जी है, और यह हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस, फ्यूचर फ्यूल्स हाइड्रोजन होगा। इसलिए हाइड्रोजन का कुछ कंसेप्ट, हाइड्रोजन का जो है पॉइंट ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि पॉइंट्स को। Hydrogens possess metallic characteristics under normal condition. In fact, in terms of ionization enthalpy, hydrogens resemble more with halogens. इसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये रिजेंबल करता है किससे? हाइड्रोजन से। जैसे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन ऑफ लिथियम इज 520 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन इज 1680 kJ per mole, and that of hydrogen is 1317 किलो जूल पर मोल। तो यह हाइड्रोजन का जो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे हैं, दैट लाइक ए क्लोरीन हमें दिखाई दे रहा है, क्लोरीन की तरह। विथ हेलोजेंस, तो ये रिजेंबल हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वह एक रिजेंबल्स मिल रहा है किससे? हाइड्रोजन से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज 520 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन इज आप देख रहे हैं फ्लोरीन का, और ये हाइड्रोजन का तो रिजेंबल्स मिल रहा है। ईट फॉर्म में डाइटामिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन डाइनामिक बनाता है, कंबाइन विथ एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड बनाता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, और हाइड्रोजन जो है कोवैलेंट कंपाउंड में फॉर्मेशन करता है। हाउएवर इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी टर्म में इट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू हेलोजेंस। लेकिन ये जो है अगर कंपेयर करें हेलोजन से तो हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वेरी लो होती है। In spite of the fact that hydrogen to a certain extent resemble both with alkali, तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें यानी सिमिलरिटी तो एल्कली से मिलता है। It differ from them as well. नाउ तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो हम देखें तो हाइड्रोजन का जो है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों मिलता है। इससे एल्कली से सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटी भी है। नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चंस अराइजेस एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस दें, क्योंकि हाइड्रोजन का सिमिलरिटी हम हेलोजेंस भी देख रहे हैं और जो है एल्कलीज भी देख रहे हैं। द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस क्लियर आयोनाइजेशन ऑफ नियर अबाउट 1.5 into 10 power minus 3 pm size। This is extremely small as compared to normal atomics and ionic size of 50 to 200 picometers. As a consequence, हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। इस तरह से हाइड्रोजन आयन जो है यह फ्रीली नहीं है, एंड इज ऑलवेज एसोसिएट विद अदर एटम। इसलिए यह अदर एटम से एसोसिएट रहता है एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म। दस it is unique in behavior and is therefore
बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए हाइड्रोजन का यह यूनिक बिहेवियर है जिससे हाइड्रोजन को हम सेपरेट पीरियोडिक टेबल में प्लेस देते हैं। जैसे इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम दिखा चुके थे कि हाइड्रोजन को जो है एल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ प्लेस दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाईहाइड्रोजन्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। डाईहाइड्रोजन्स का डाईहाइड्रोजन्स H2 ऑकरेंस, हम थोड़ा इसका ऑकरेंस देख लें कि ये डाईहाइड्रोजन पाया कहाँ जाता है। डाईहाइड्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द इनवर्स। ये इनवर्स का जो मोस्ट एलिमेंट्स है 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द इनवर्स। यह हाइड्रोजन इनवर्स का टोटल मास का 70% हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर, और ये सोलर एटमॉस्फेयर का प्रिंसिपल एलिमेंट्स है द जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सटर्न। स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, द जाइंट प्लैनेट जुपिटर एंड सटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। जुपिटर और सटर्न में मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाउएवर फिर भी ड्यू टू इट्स लाइट नेचर, इसके लाइट नेचर के कारण इट इज मच लेस एविडेंट, ये बहुत ही कम बाउंड्स में है। 0.15% बाई मास, ये मास गार्डिंग 0.15% है। In the earth atmosphere, of course, in the combined form, it constitutes 15.4% of the earth crust। कंबाइंड फार्म में 15.4% है अर्थ क्रस्ट का। स्टूडेंट जो है हम फोकस कर रहे हैं, इस तरह से लाइनिंग या सर्कल बना के दिखा रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और नीट और जेईई के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट्स वो एनसीईआरटी जो एक एक पॉइंट से जो भी हम फोकस कर रहे हैं उसको जो है बहुत केयरफुली लीजिएगा। यह नहीं कि एनसीईआरटी सर पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी वो पढ़ लेंगे तो यहाँ कभी नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए जो भी आपको दिया जा रहा है इसको एक एक पॉइंट आप फोकस कीजिएगा। एंड द ओशियंस इन द कंबाइंड फॉर्म फ्रॉम बिसाइड इन वाटर, इट आकर इन द प्लांट्स। वाटर के अलावा ये जो है इट आकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू, ये प्लांट एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड्स है। तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट में, सेम है प्रोटीन्स में भी, हाइड्राइड्स में, और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है नेम ही दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है हम लोग इसका आकरण देखते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम आपको यह ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं अपने समराइज्ड वीडियो में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। फिर भी इसको हम लोग यहाँ एक एक पॉइंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 R1D2, ट्राइटियम 1H3 या T। These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutrons। न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंस में डिफर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो प्रोटियम्स है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन यहाँ, प्रोटियम में न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन मिलेगा 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन मिलेगा 2। इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन्स, प्रोटियम जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम है नो न्यूट्रॉन्स, में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम आल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन्स, जिसे हमने अपने वीडियो में बताया था कि हैवी हाइड्रोजन है, इससे हैवी वाटर ऑप्टेन करते हैं, जिसका यूज हम लोग
न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। हैज वन ऑफ द ट्राइटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, ट्राइटियम में क्या होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं इन द न्यूक्लियस। इन द ईयर 1934 एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैरोल्ड यूरे got Nobel prizes for separating hydrogen isotopes of mass number 2 by physical method। तो ये जो अभी वर्ड आपके सामने आया ये यूरे, तो यूरे जो है हाइड्रोजन को जो है फिजिकल मेथड से हैवी हाइड्रोजन्स जिसे हम दिखाते 1:2 हैवी हाइड्रोजन्स को सेपरेट किए जिसका मास कितना है 2 है। इसके लिए यूरे को जो है यह नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। और यह जो D2O देख रहे हैं या हैवी हाइड्रोजन देख रहे हैं इसी से बनाया गया था D2O हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन से बना हैवी वाटर जिसका यूज आपको हम पहले बता चुके हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मॉडरेटर फॉर्म यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, यह प्रोटियम जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। HD ये जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का मिक्सचर है। ट्राइटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 atom per 10 power 18 atom of protiums of these isotopes only tritium is radioactive। ट्राइटियम क्या है रेडियोएक्टिव है and emit low energy बीटा पार्टिकल्स, और ये जो है लो एनर्जी इमिट करता है बीटा पार्टिकल को इमिट करता है। और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है हाफ लाइफ पीरियड ये है 12.233 ईयर। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं तो रेडियो एक्टिव का जो कंप्लीट लाइफ होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ से ही शो किया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए कोई रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सपोज करते हैं कि एक कार्बन है, मान लेते हैं कार्बन्स, और इसका जो हाफ लाइफ उसको कहते हैं कि जितने समय में वह अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो ये मान लेते हैं कि ये जो है 5000 ईयर में ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो रहा होगा इसका हाफ हो जाता है। तो 5000 में हाफ हो गया यानी जो हाफ बचा है वह नेक्स्ट 5000 में फिर हाफ होगा यानी 1/4 होगा। अब जो 1/4 है यह फिर हाफ होने के लिए 5000 ईयर फिर लेगा तो फिर हो जाएगा 1/8, और जो 1/8 है यह फिर हाफ होने के लिए फिर 5000 ईयर लेगा, कितना हो जाएगा 1/16। तो 1/16 फिर 1/32 1/64 1/128 1/256 इस तरह से ईयर से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और रेडियो एक्टिव की कंप्लीट लाइफ नहीं मिल रही है। तो रेडियो एक्टिव की कंप्लीट लाइफ इनफाइनाइट मानते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव की जो लाइफ है वह हाफ लाइफ पीरियड में मेजर करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड को दिखाते हैं T हाफ से, यह इसका हाफ लाइफ पीरियड से। और जो कि अभी आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो आप जो है कि कुछ फिजिक्स का पार्ट्स रेडियो एक्टिविटी और जो है केमिस्ट्री में आप वहाँ पढ़ेंगे जो है कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये हाफ लाइफ पीरियड को भी वहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स आप ये जो है एक टेबल देख रहे हैं, टेबल्स जिसमें कुछ कंपैरिजन कराया गया है। कंपैरिजन्स में आप क्या देखेंगे, जो कंपैरेटिव कंपैरिजन कराया गया है इसमें आपका हाइड्रोजन्स है 1s1, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो रिलेटिव एविडेंस है परसेंटेज में यह प्रोटियम कितना है 99.985 और ड्यूटेरियम का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, ठीक 0.0156।
और ट्राइटियम कितना है 10⁻⁻15। तो ये जो वैल्यू आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है क्वांटिटी यह एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आ जाते हैं। सेकेंड हम रिलेटिव मास देख रहे हैं, तो रिलेटिव टाइम मास जो है प्रोटियम का आप देख रहे हैं, वैसे 1 ही हम लिखते हैं और इसका 2 लिखते हैं और इसका 3 राइट करते हैं। सेम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या है 13.96, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट 18.73, ये 20.62। तो आप ये जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 20.39 केल्विन में, सेम ऐसा 23.67 और इसका 25। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये जो है नॉर्मली देखा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी में आप कंपेरेटिव कर लीजिएगा। एंथैल्पी आप देख रहे हैं, एंथैल्पी देख लीजिएगा। फिर आपका जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का भी दिया गया है, और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड भी देख रहे हैं। सेम ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, ठीक, और ऐसे ही जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ऐसे एंथैल्पी है। तो इन सभी को जो है आप इसको कंपैरेटिव, इसका जो रिलेशन दिया गया है इसको एक एक करके आप इसको देख लेंगे और इसको अंडरस्टैंड और इसको नोट बना लेंगे। हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि आप जानते हैं, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड्स। तो लेबोरेटरी मेथड स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट से लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम करें, या ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करें, तो ऐसे कंडीशन में हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। ये लैब में स्टूडेंट्स आप एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। जैसे आप ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स, क्लियर, टेस्ट ट्यूब में ले लिए क्या जिंक ग्रेन्यूल, ये आपका जिंक ग्रेन्यूल्स है, और इसमें आप मिक्स करते हैं HCl और H2SO4 और HCl मिक्स करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसमें से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन शुरू होता है। और कैसे आप ये कंफर्म करेंगे लिबरेट गैस हाइड्रोजन? अगर यहाँ बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं आप, तो पॉप साउंड के साथ ये जो है ये जलता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं रिएक्शंस, ये आपका जो है एक आयनिक रिएक्शन जो है शो किया गया है, आयनिक रिएक्शंस। तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म भी आप राइट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसे राइट करेंगे? जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, आपने रिएक्शन में क्या देखा, Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस ES2, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम अगर आयन में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, Zn प्लस जिंक आयनाइज होगा नहीं, फ्री फार्म है, जो फ्री फार्म होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं, और प्लस क्या दिखाएंगे 2H प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू Zn2 प्लस 2Cl माइनस और प्लस क्या होगा H2 क्या है, फ्री फार्म, मॉलिक्यूलर फार्म है। तो अब ये देखते हैं दोनों साइड जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन को कैंसिल करते हैं, इस Cl को इस Cl से कैंसिल करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, Zn प्लस 2H प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस S2। तो इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं दैट इज आयनिक इक्वेशन।
ठीक, ये आपका आयनिक इक्वेशन है। इस आयनिक इक्वेशन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर को आयनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रिपरेशन का आपका सेकेंड मेथड से लेबोरेटरी मेथड, जैसे आप देख रहे हैं कि इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एक्वस एल्कली। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस ES2 हाइड्रोजन्स। तो यह सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं और 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपर क्लास में भी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर हम एसिड में, एसिड ऐसे HCl है, H2SO4 है, जो प्रोटॉन डोनर है अगर उसमें रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है। सेम ऐसे ही अगर हम जो है जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस ऐसे कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके जो है आपने देखा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब हम देखेंगे कमर्शियल प्रोसेस। कमर्शियल प्रोसेस कैसे हम जो है हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं। कमर्शियल प्रोसेस में इसमें जो पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, द कॉमन यूज्ड प्रोसेस आउटलाइन बिलो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2 वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन। तो अगर वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे तो यहाँ भी हमको हाइड्रोजन ऑब्टेंस होगा। जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वाटर का जो है जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहाँ देख रहे हैं ट्रेस एसिड बेस इसलिए यूज करते हैं कि एसिड बेस जो होते हैं कंडक्टर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको हाइड्रोजन इवाल्व होगा, ऑक्सीजन इवाल्व होगा। तो ये हाइड्रोजन आपके इवाल्व होंगे एट कैथोड, अब ऑक्सीजन इवाल्व होता है एट एनोड्स। सेकेंड केस हम देख रहे हैं कि हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकी इलेक्ट्रोड्स। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप देख रहे हैं हाई प्योरिटी के लिए। हाई प्योरिटी अगर हमको हाइड्रोजन ऑब्टेन करना होगा तो इसके लिए हम क्या करें कि डाइहाइड्रोजन्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, वाटर का, किस पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। और थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट इट इज ऑब्टेन बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं रेडी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रिपरेशन करते हैं ब्राइन से, ठीक, डिफरेंट सेल मेथड से, तो उसमें आपको जो है बाई प्रोडक्ट क्लोरीन भी मिलता है और बाई प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन भी मिलते हैं। क्लोरीन आपको जो है ये एनोड मिल जाता है, हाइड्रोजन आपको जो है कैथोड मिलता है। ये बाई प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेल का यूज करते हैं, जैसे नेल्सन सेल है, कास्टनर कैलन सेल है, तो ऐसे सेल का यूज करते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन्स और क्लोरीन जो है बाई प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस में ये देख रहे हैं एनोड पे क्या है, क्लोरीन ऑब्टेन हो रहा है, और कैथोड पे क्या आपको हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है। और कंप्लीट रिएक्शन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। जो कंप्लीट रिएक्शन आप देख रहे हैं वो भला रिएक्शंस 2Na + 2Cl - 2H2 + 2H2 2Na + 2Cl + 2H2 = Cl2H2 प्लस जो है ये Na उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है रिबलेट होगा आपका जो है एनोड से, हाइड्रोजन आपका जो है कैथोड से। नेक्स्ट पॉइंट आप इसको देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, जैसे मेथेन है, मेथेन से जो है कोल जो ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि वाटर गैस। तो द मिक्सचर ऑफ COH2 इज कॉल्ड वाटर गैस। तो वाटर गैस में भी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि ये आप पूछाता है वाटर गैस कंपोजिशन किसका है। तो वाटर गैस कंपोजिशन होता है CO और H2 का, जिसमें 50-50% होते हैं।
दिस मिक्सचर ऑफ CO2 यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका यूज जो है मिथनॉल्स और हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिन गैस। इसको सिन गैस नाम दिया जाता है। नाउ डेज सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड्स। तो ये जो सिन गैस है अब इस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं सीवेज से, सॉडस्ट से, स्क्रैप वुड से, न्यूज़पेपर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसोफिकेशन। तो अगर कोल से ऑप्टेन करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रेड हार्ड कोल है, कोल। अब कोल पे क्या करते हैं, जो वाटर पास करते हैं, तो ये कोल एंड वाटर आपका जो है इस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो इसमें से आप लोग जैसे पहले जानते हैं होंगे कि स्टीम इंजन, जब इंजन बना था रेलवे इंजन, तो उसको इसी मेथड से, इसी गैस से ही जो है चलाते हैं। और अब तो जो है जो मॉडर्न एज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या डीजल का यूज़ किया जा रहा है। नहीं, बहुत पहले जो है यानी कोल, जिसे कहते हैं ना कि कोयला पानी से ट्रेन चलाया गया, तो कोयला पानी मीन्स क्या, यह कोल, रेड हार्ड कोल पर जब वाटर पास करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑप्टेन होता है यह सिन गैस। और इस सिन गैस जो है यह फ्यूल फार्म करता है और इसी से स्टीम इंजन चलते थे। द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय द रिएक्टिंग कार्बन मोनोक्साइड्स सिन गैस मिक्सचर विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट्स एज कैटलिस्ट। तो सिन गैस के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, क्लियर। तो जो कार्बन मोनोक्साइड इसके पहले बना, उस कार्बन मोनोक्साइड को अगर अगेन हम हीट करेंगे कैटलिस्ट वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसको जो है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन नाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिमूव कर लेंगे और आपका हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा। प्रेजेंटली नियर अबाउट 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। और इस समय 77% जो डाइहाइड्रोजन है अब इस समय ऑप्टेन किससे कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल से कर रहे हैं। 18% फ्रॉम कोल, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देख लिया यह प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स का दोनों मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोजन का जो है प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो थैंक्स।